गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में पार्ट 4 देश के नाम संदेश का अभ्यास। प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। पत्र लिखने वाले का पता क्या है? पत्र लिखने वाले का पता यहाँ आगे दिया गया है, वो आपको लिखना है। पत्र में क्या वर्णन किया है? तो पत्र में भारतीय नागरिकों के अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? तो किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। प्रश्न दूसरा, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1, हमारे दूसरे देशों में अनेक कायदे कानून का पालन हम करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? तो हम अपने राष्ट्र के प्रति गौरव और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं रखते हैं। हम अपने देश के व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते हैं। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता है। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उससे हम गर्व महसूस करते हैं। हम भी उससे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम दूसरे देशों के उनके कायदे कानून को पालन करते हैं और हमारे देश के नहीं करते हैं। हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका एवं महानगर पालिका की है। हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्या बाधक है? तो हमारे देश में देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानून के चुस्ती से पालन नहीं करते हैं। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देती है। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में ही हिचकते हैं। ये सारी समस्या हमारे देश के विकास में बाधा है। 4, देश के प्रति हमारा क्या फ़र्ज है? देश के प्रति हमारा फ़र्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हमें सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग देना चाहिए। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। प्रश्न तीसरा, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पे ये शब्द दिए हैं, मैं, सफाई, खुदाई और है। हमें यहाँ पे उसको व्यवस्थित रखना है जिससे एक अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। तो सफाई में खुदाई है। मेरा महान भारत, तो मेरा भारत महान। लेना और दहेज पाप देना है, यानी दहेज लेना और देना पाप है। आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, तो आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। प्रश्न 4, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिसमें हमें देश के अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इस तरह कभी कभी भाषावाद की हिंसक बन जाती है। ऐसे मौक़ों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है और अशांति के कारण देश में विकास में बाधा आती है। दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। तो दहेज प्रथा वो समाज के लिए कभी शाप है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं को उचित समय पर विवाह नहीं होते हैं। यदि विवाह भी हो जाए तो दहेज लाने अथवा कम लाने पर नई बहू को ताने दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें शारीरिक मानसिक यातना भी भुगतनी पड़ती है। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हैं, यह सचमुच समाज में एक दूषण है। उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। प्रश्न 6 है जिसमें आपको यहाँ पे पत्र लिखना है। तो ये अभ्यास यहाँ पे पूर्ण होता है। बाय।